वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के मत में आत्मा को अनित्य ज्ञान को लेकर के ही कादाचित श्रोतृत्वादि धर्मवान तथा पाक्षिक अश्रोतृत्वादि धर्मवान मानने की आपत्ति बताई थी। इसे कानादादि के द्वारा भी दृढ़ किया गया कि कानादि भी ऐसा ही मानते हैं कि एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति संभव न होने से आत्मा में अयोगपद्य है। ज्ञान में अयोगपद्य है का मतलब युगपत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। और इसे श्रुति प्रमाण से भी बताया गया, अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम। यह युगपत आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें तो प्रमाण है युक्ति, जो युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। और ये अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, यह श्रुति बताती है कि अनित्य ज्ञान आत्मा में है और उसको लेकर के आत्मा में दृष्टित्वादि भी अनित्य यानी पाक्षिक है। तो
पूर्व पक्षी ने सिद्धांत मत में शंका की, जब आपको अनित्य ज्ञान को लेकर के पाक्षिक श्रोतृत्वादि तथा पाक्षिक अश्रोतृत्वादि आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं और काणादादि को भी ऐसा ही प्रतिपादन करना अभिष्ट है, तो मान लिया जाए आत्मा को अनित्य ज्ञान को लेकर के ही अनित्य श्रोतृत्वादि धर्मवान। ये शंका भवतु एवं किम तव नष्टम यदि एवं स्यात्। इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के प्रति की कि यदि एवं स्यात् का अर्थ है यदि अनित्य ज्ञान को लेकर के ही पाक्षिक श्रोतृत्वादि और पाक्षिक अश्रोतृत्वादि को मानने की आपत्ति आती है, ये यदि एवं स्यात् का अर्थ है। ऐसा यदि है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं भवतु एवं, तो ऐसा ही मान लिया जाए आत्मा नित्य श्रोतृत्वादि धर्म वाला नहीं, पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्म वाला है, पाक्षिक अश्रोतृत्वादि धर्म वाला है। इससे किम तव नष्टम, यानी आपकी क्या हानि हो रही है, ये सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं अस्तु एवं तव तवेष्टम चेत। इस वाक्य से सिद्धांति पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करते हैं। इस निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में कि आत्मनः कादाचित्क ज्ञानेन श्रोतृत्वादि धर्मवत्वस्य श्रुति अनभिमतत्वात् न तन्न्यायम् इति सिद्धांति तम पक्षम दूषयति। तो सिद्धांति कहते हैं कि श्रुति को जो अभिष्ट होगा वह स्वीकार करना चाहिए। तो श्रुति को कादाचित्क ज्ञान को लेकर के यानी अनित्य ज्ञान को लेकर के पाक्षिक श्रोतृत्व और श्रोतृत्वादि तथा पाक्षिक अश्रोतृत्वादि को स्वीकार करना अभिष्ट नहीं है, ये श्रुति अभिमत नहीं है। ये कहा कि कादाचित्क ज्ञानेन श्रोतृत्वादि धर्मवत्वस्य श्रुति अनभिमतत्वात्, यानी ये श्रुति का अभिप्राय नहीं है। अपितु नित्य ज्ञान को लेकर के श्रुति आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि तथा नित्य अश्रोतृत्वादि को बताना चाहती है। ये सिद्धांति का श्रुति के अनुसार कथन है, श्रुति का यही अभिप्राय है। इसलिए यहाँ पर कहा कि कादाचित्क ज्ञानेन श्रोतृत्वादि धर्मवत्वस्य श्रुति अनभिमतत्वात् न तन्न्यायम। तो तत् शब्द से लेना कादाचित्क ज्ञान को लेकर के आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्मवत्व, ये तत् शब्द का अर्थ है। और वह तत् न न्यायम यानी न युक्ति युक्तम न श्रुति संगतम, ये न्यायम का अर्थ निकलेगा। इति यानी इस अभिप्राय से सिद्धांति तम पक्षम दूषयति, यानी पूर्व पक्ष का जो पक्ष है उसका निराकरण करता है। तम पक्षम यानी पूर्व पक्षम दूषयति, उसमें दोष दिखाते हैं। अस्तु
एवं तवेष्टम चेत, कहते एवं अस्तु, जैसा तुम कह रहे हो जरूर वैसा ही हो सकता है। तव इष्टं चेत, यदि इस प्रकार मानना तुम्हारा जो इष्ट है वह श्रुति को भी अभिष्ट होता। तव इष्टम श्रुतेरपि अभिष्टम स्यात्, ऐसा ऊपर से जोड़ देना। तो तुम जिसे इष्ट समझ रहे हो वह यानी तव सिद्धांतम, तव सिद्धांत या मतम श्रुति इष्टम चेत, ऐसा लगाना। तो श्रुति को इष्ट यानी अभिष्ट होता। यदि तुम्हारा मत श्रुति अभिष्ट होता, श्रुति अनुमत होता, तब तो बिल्कुल ऐसा कादाचित का ज्ञान को लेकर के आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्मवत्व को, पाक्षिक धर्मवत्व को स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन सिद्धांती कहते हैं श्रुति को तो ये अभिष्ट प्रतीत नहीं होता है। आगे यही कहा जा रहा है कि श्रुत्यर्थस्तु न संभवती, तो जो तुम्हारा मत है, तुम्हें जो अभिष्ट है वह श्रुत्यर्थ नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी को क्या इष्ट है? अनित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्वादि को स्वीकार करना, ये पूर्व पक्षी को अभिष्ट है। लेकिन ये जो पूर्व पक्षी का अभिष्ट है, इसे भगवान भाष्यकार सिद्धांति की ओर से कहते हैं कि श्रुत्यर्थस्तु न संभवती, ये श्रुति का अभिप्रेत अर्थ नहीं हो सकता। अनित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्मवान है, यह श्रुत्यर्थ नहीं हो सकता। अब किन्न श्रोता मंता इत्यादि श्रुत्यर्थ, इसका अवतरण है टीका में कि ननु श्रोता मंता इति श्रुत्या तद्धर्मवत्व प्रतिपादनात् अनभिमतत्वम असिद्धम इति शंकते किम न इति। तो कहते हैं श्रोता मंता इत्यादि श्रुति आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्मवत्व का प्रतिपादन कर रही है, इसलिए श्रुति अनभिमत ये आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्म है, ये कहना असिद्ध हुआ। अनभिमतत्वम असिद्धम का मतलब कि श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है, यह श्रुति को अनभिमत है, ये श्रुति को अभिमत नहीं है, ये आपका कथन असिद्ध है, ये कहना गलत है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने किम न इससे की है। तो भाष्य को देखिए, तो किम न श्रोता मंता इत्यादि श्रुत्यर्थ, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्या श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा जो अर्थ बताया गया है वह श्रुति का, यानी श्रोता ये श्रुति आत्मा को श्रोतृत्व धर्मवान बता रही है, मंता ये श्रुति मंत्रित्व धर्मवान बता रही है। तो ये श्रोतृत्व मंत्रित्वादि धर्म वाला आत्मा है, यह क्या ये श्रुत्यर्थ नहीं है? श्रोता मंता इस श्रुति का अर्थ यही नहीं है? ये सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा।
इसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात्। इस वाक्य से इसका अवतरण है टीका में कि न श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः कालत्रयेपि श्रोतृत्वादि धर्मराहित्य प्रतिपादनात् तद्धर्मवत्वम अनभिमतम एव इति उत्तरम आह सिद्धांती न श्रोता इति। तो ये जो पूर्ण विराम है ना बीच में, न श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः के पास में पूर्ण विराम है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये तो सिद्धांती इस पद तक एक वाक्य है, न श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः कालत्रयेपि, ये सब एक वाक्य में आएगा। तो कहते हैं कि न श्रोता न मनता इत्यादि जो श्रुति वचन है दूसरा, वह अविशेषतः यानी सामान्य रूप से एक समान रूप से ये बताता है कि आत्मा श्रोता नहीं है। यहाँ पर न श्रोता इस श्रुति में जो नए पद है ना, वह अत्यंताभाव अर्थ में है। अत्यंताभाव होता है तीनों कालों में अभाव। तो न श्रोता यह श्रुति आत्मा में तीनों कालों में श्रोतृत्व धर्म का अभाव बता रही है। ऐसे न मनता यह श्रुति का तीनों कालों में आत्मा में मंत्रित्व धर्म का अभाव बता रही है। तो ये कहते हैं कि न श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः कालत्रयेपि श्रोतृत्वादि धर्मराहित्य प्रतिपादनात्। धर्मराहित्य में राहित्य शब्द का अर्थ है अत्यंताभाव। तो तीनों कालों में श्रोतृत्वादि धर्म के अत्यंताभाव का प्रतिपादन न श्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा समान रूप से होने से ये प्रतिपादनात् यहाँ तक का अर्थ निकलेगा। तद्धर्मवत्वम अनभिमतम एव, इसलिए तद्धर्मवत्वम यानी श्रोतृत्वादि धर्मवत्व अनभिमत ही है, यानी स्वरूपभूत चेतन को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके स्वरूप से अतिरिक्त श्रोतृत्वादि धर्मवत्व, श्रोतृत्वादि धर्म ये अभिमत श्रुति को नहीं है। स्वरूप से अतिरिक्त हो जाएंगे तो अनात्मा हो जाएंगे ना, और वो अनात्मा धर्म नित्य है, ये अभिष्ट नहीं है, तो सविशेष हो जाएगा ना फिर आत्मा। इसलिए कहते हैं कि श्रोतृत्वादि धर्म राहित्य प्रतिपादनात् तद्धर्मवत्वम यानी श्रोतृत्वादि धर्मवत्वम अनभिमतम एव, यानी श्रुति अनभिमतम एव, ऐसा अन्वय करना। तो श्रुति को यह अनभिमत ही है, आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्मवत्ता ये अनभिमत है। इति उत्तरम आह, इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देते हैं न इत्यादि से। तो न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात्। न यानी पूर्व पक्षी ने ये पूछा था ना कि श्रोता मनता इत्यादि श्रुति का क्या आत्मा का श्रोतृत्वादि धर्म वाला नहीं है। श्रोतृत्वादि धर्मवत्व आत्मा में ये श्रुति बता रही है, ये क्या श्रुति का अर्थ नहीं है? आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान है, इस अर्थ को श्रुति अर्थ नहीं मानेंगे क्या? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न था।
तो सिद्धांती कहते हैं कि न का मतलब श्रोतृत्वादि आत्मा के धर्म नहीं है, ऐसा नहीं। श्रोतृत्वादि भी आत्मा के धर्म हैं, लेकिन वह नित्य धर्म है, पाक्षिक नहीं। और नित्य होने से स्वरूप हो जाएंगे। साक्षी स्वरूपत्वेन रूपेण साक्षी श्रोता मनता विज्ञाता है, स्वरूप को लेकर के ही, यानी नित्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि आत्मा में है, कादाचित का ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि नहीं है। ये पहले न का अर्थ निकलेगा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात्। तो न श्रोता यह श्रुति आत्मा में कादाचित का ज्ञान को लेकर के स्वरूप से बहिर्भूत श्रोतृत्वादि धर्म का निषेध करती है। स्वरूप बहिर्भूत जो श्रोतृत्वादि है वह आत्मा में तीनों कालों में नहीं है, ऐसा न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ है। ये सिद्धांतियों ने कहा। आगे हैं ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तम त्वया। इससे पूर्व पक्षी शंका करते हैं। इसका अवतरण है टीका में कि यदा असो श्रोता इत्यादिना श्रोतृत्वादेः पाक्षिकत्वस्य त्वयैव उक्तत्वात् काणाद पक्ष प्रदर्शनेन प्रदर्शन वेलायाम च कादाचित् ज्ञानेन तद उपपादनात् पाक्षिक श्रोतृत्वादि तद अभाव विषयतया श्रुति द्वयस्य उपपत्तिम शंकते ननु इति। तो ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी श्रुति द्वय के उपपत्ति की आशंका करते हैं। श्रुति द्वय शब्द से लेना आत्मा श्रोता मनता, ये एक श्रुति, और दूसरी आत्मा न श्रोता न मनता, ये श्रुति। ये जो दोनों श्रुतियां हैं इनकी उपपत्ति विषयक शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि वाक्य से भाष्य में। तो जब श्रुति द्वय की उपपत्ति करते समय किस पक्ष में? अपने पक्ष में, यानी श्रोतृत्वादि पाक्षिक हैं और पाक्षिक ही अश्रोतृत्वादि हैं, इसको लेकर के, और वो पाक्षिक श्रोतृत्वादि आएगा कादाचित का ज्ञान को लेकर के, अनित्य ज्ञान को लेकर के। आत्मा में श्रोतृत्वादि पाक्षिक हैं और अश्रोतृत्वादि भी पाक्षिक हैं। इस मतानुसार श्रुति द्वय की उपपत्ति की शंका पूर्व पक्षी करते हैं। इसलिए टीका में लिखा टीकाकार ने कि यदा असो श्रोता इत्यादिना श्रोतृत्वादेः पाक्षिकत्वस्य त्वयैव उक्तत्वात्। एक हेतु है उक्तत्वात् यहाँ तक, यदा असो से लेकर के। तो यदा असो श्रोता इत्यादिना, यानी इत्यादिना भाष्य वाक्य न, वो भाष्य वाक्य कहाँ है? इधर वाले पृष्ठ पर 68 नंबर और 67 नंबर पृष्ठ का जो अंतिम पंक्ति में अंतिम पद है, यदा श्रोता तदा न मनता। तो यदा श्रोता तदा, यदा असो श्रोता तदा न मनता इत्यादि भाष्य वाक्य से आपने ही श्रोतृत्वादि आत्मधर्म में पाक्षिकत्व का कथन किया है, यानी पाक्षिकत्व बताया है।
आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्वादि स्वीकार किए हैं। और आपने ही कानाद पक्ष प्रदर्शन वेलायांच कादाचित् ज्ञानेन तद उपादनात्, तो जब कानाद पक्ष को दिखा रहे थे आप, अत्र कानादादय पश्यन्ति इत्यादि वाक्य से, उस समय आपने ही क्या किया कि कादाचित् ज्ञान को लेकर के तद उपादनात्, यानी श्रोतृत्वादि धर्म के पाक्षिकत्व का उपादन किया है आपने ही। तो आपके द्वारा ही ये भी उपादन होने से पाक्षिक श्रोतृत्वादि और तद अभाव विषयतया, तो पाक्षिक श्रोतृत्वादि को लेंगे और पाक्षिक ही श्रोतृत्वादि अभाव विषय को लेकर के क्या होगा, श्रुति द्वय की उपपत्ति होगी। न श्रोता न मनता इत्यादि उन पाक्षिक श्रोतृत्वादि का अभाव बताएगी। उस अभाव को बताने वाले श्रुति का भी उपादन होगा। आत्मा में श्रोतृत्वादि नहीं है, न श्रोता न मनता, ये श्रुति बताएगी, वो एक पक्ष में नहीं है। और श्रोता मनता ये बताएगी कि पाक्षिक श्रोतृत्वादि हैं। इस प्रकार ये दोनों श्रुतियों का उपादन हो जाता है, तो पाक्षिक श्रोतृत्वादि पक्ष श्रुति सम्मत है, श्रुति अनभिमत नहीं है, ये शंका पूर्व पक्ष की होगी। ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तम त्वया, तो पाक्षिकत्व ये श्रोतृत्वादि में तथा श्रोतृत्वादि के अभाव में स्वीकार करके आपने ही प्रत्युक्तम, फिर पहले तो आपने स्वीकार कर लिया, प्रतिपादन किया, उसका उपादन भी किया, और यहाँ जाकर के न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात् इस वाक्य से उसका निराकरण कर दिया। प्रत्युक्तम यानी खंडितम, निराकृतम, ये अनुचित है, समर्थन भी और खंडन भी। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। अब सिद्धांती न नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमात् इत्यादि से पूर्व पक्ष की इस आशंका का निराकरण करते हैं। तो न नित्यम एव इस पूर्व पक्ष के शंका के निराकरण भाष्य की अवतरण टीका है, उसे देखिए कि अपाक्षिकत्वेन श्रोतृत्व तद अभावयोः श्रुतिभ्याम स्वरसतः प्रतीतेः पाक्षिकत्वेन तत्संकोचो न युक्त इति स्वाभिप्रायं विवृण्वन् आह सिद्धांती न नित्यम एव इति। तो ये कहते हैं, कहाँ? हाँ, द पूरा होना चाहिए, तद अभाव यो। वो द पूरा होना चाहिए। अपाक्षिकत्वेन श्रोतृत्व तद अभावयो हो, तो श्रोता मनता इस श्रुति से आत्मा में श्रोतृत्वादि अपाक्षिक रूप से प्रतीत हो रहे हैं, पाक्षिक नहीं, अपाक्षिक। और न श्रोता न मनता इस श्रुति से अपाक्षिक ही श्रोतृत्वादि का अभाव भी श्रुति के द्वारा स्वरसतः प्रतीत है। स्वरस कहते हैं स्वाभिप्राय से, तो श्रुति के अपने अभिप्राय से
आत्मा में श्रोतृत्व और श्रोतृत्वादि का अभाव यह प्रतीत हो रहा है श्रुति के अपने अभिप्राय से। उपक्रम उपसंहार आदि से जो श्रुति का तात्पर्य प्रतीत हो रहा है वह इसमें प्रतीत हो रहा है कि आत्मा में अपाक्षिक ही श्रोतृत्वादि है, अपाक्षिक ही श्रोतृत्वादि का अभाव है। का मतलब नित्य है, नित्य श्रोतृत्वादि है, नित्य श्रोतृत्वादि का अभाव है। ऐसा श्रुति के तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से श्रुति का अभिप्राय प्रतीत होने से ये श्रुतिभ्याम स्वरसतः प्रतीते का अर्थ निकलेगा। तो पाक्षिकत्वेन तत्संकोचो न युक्तः, तो तत्शब्द श्रोतृत्वादि धर्म का परामर्शक है। तो पाक्षिक या श्रुति अर्थ का परामर्शक समझ लो। तो जब श्रुति का स्वरसतः यह अर्थ प्रतीत हो रहा है कि आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि है और श्रोतृत्वादि का अभाव भी नित्य है, अपाक्षिक है, यह श्रुति का अभिप्राय प्रतीत हो रहा है, श्रुति अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो तत्संकोच यानी श्रुति के अभिप्रेत अर्थ का संकोच न युक्त, पाक्षिकत्वेन रूपेण संकोच करना श्रुति के अर्थ का उचित नहीं है, अयुक्त है। इति स्वाभिप्रायम, ये स्वाभिप्रायम में स्व शब्द का अर्थ है सिद्धांति। तो सिद्धांति अपने अभिप्राय को विवृण्वन यानी स्पष्ट करते हुए, प्रकट करते हुए आहो कहते हैं सिद्धांति। भाष्य में है कि न नित्यम एव श्रोतृत्वादि न नित्यम एव, इसे कहा जा रहा है सिद्धांत भाष्य कि न यानी पूर्व पक्ष के निषेध के लिए न है, यानी न पाक्षिकत्वेन आत्मनि श्रोतृत्वादि तद अभाव, अभावश्च, ऐसा लगाना कि पाक्षिकत्वेन रूपेण श्रुति को श्रोतृत्वादि तथा श्रोतृत्वादि का अभाव आत्मा में बताना इष्ट नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। और इसलिए श्रुति को इष्ट नहीं है तो हमने भी पाक्षिकत्वेन रूपेण आत्मा में श्रोतृत्वादि का निरूपण अपने अभिप्राय के अनुसार नहीं किया है, तुम्हारे मत में विरोध दिखाने के लिए वहाँ बताया था कि पाक्षिक श्रोतृत्वादि मानोगे, पाक्षिक ही श्रोतृत्व, पाक्षिक ही अश्रोतृत्व मानोगे और दो में से किसी एक को ही स्वीकार करोगे। जब दोनों भी आ रहा है और उन दोनों में से किसी एक को स्वीकार करोगे तो वैषम्य दोष आएगा, पक्षपाती हो जाओगे ना। श्रोतृत्वादि धर्म वाला जो पक्ष है उस पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्मवान पक्ष के पक्षपाती बन जाओगे आप। ये वैषम्य नामक दोष हमने दिखाने के लिए आपके मत में वो प्रतिपादन वहाँ पर किया था। लेकिन हमारा अपना अभिप्राय तो है कि श्रोता मनता यह श्रुति आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि को बताती है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमात्, तो श्रुति अभिप्राय के अनुसार हमने आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि को स्वीकार किया है, इसलिए पाक्षिकत्वेन रूपेण वह स्वीकार करना नहीं बनता। अब नहीं इसका अवतरण है टीका में
नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु श्रुतेः अनित्यत्वे सति तद्घटितं श्रोतृत्वम अपि अनित्यम इति संकोच आवश्यको अत आह नहीं इति। तो सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के मत में ये कहा था कि श्रुति से जब अपाक्षिक श्रोतृत्वादि प्रतीत हो रहे हैं तो पाक्षिकत्वेन रूपेण श्रुति अर्थ में संकोच उचित नहीं है, अयुक्त है। ये कहा था न दोष। पूर्व पक्षी संकोच की आवश्यकता दिखा रहे हैं, औचित्य दिखा रहे हैं कि ननु श्रुतेः अनित्यत्वे सति। तो श्रुति अनित्य होने से, यहाँ श्रुति शब्द का अर्थ वेद नहीं समझना, श्रुतेः अनित्यत्वे सति में श्रुति शब्द का अर्थ है शब्दजन्य ज्ञान, शाब्द ज्ञान, ये श्रुति शब्द से लिया जाएगा। और वो जो शाब्द ज्ञान है वह श्रवण इंद्रिय तथा शब्द का संयोग होने पर यानी संबंध होने पर उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने के कारण अनित्य हुआ शाब्द ज्ञान। तो श्रुते यानी शाब्द ज्ञानस्य अनित्यत्वे सति तद्घटितं श्रोतृत्वम अपि अनित्यम। इसलिए क्या होगा कि तद्घटितं श्रोतृत्वम अपि अनित्यम इति संकोचो आवश्यको अत आह नहीं इति। तो श्रुति में यानी शाब्द ज्ञान में अनित्यत्व होने पर तद्घटित यानी शाब्द ज्ञान घटित जो श्रोतृत्व है, श्रोता किसको कहते हैं? शब्दजन्य ज्ञान के आश्रय को श्रोता कहा जाएगा। प्रमाश्रयत्वम प्रमातृत्वम होता है ना, और प्रमाता विशेष है श्रोता, प्रमाता विशेष है मनता, प्रमाता विशेष है विज्ञाता, दृष्टा, घ्राता, स्पृष्टा, ये सब प्रमाता विशेष है ना। तो तद्घटित में तत् शब्द का अर्थ है वही शाब्द ज्ञान। तो शाब्द ज्ञान घटित श्रोतृत्व धर्म है। यदि शाब्द ज्ञान न हो तो श्रोता नहीं कहा जाएगा। शाब्द ज्ञान आश्रय को श्रोता कहते हैं। और शाब्द ज्ञान अनित्य है तो शाब्द ज्ञान से विशिष्ट जो प्रमाता जिसे श्रोता कहा जाएगा वो भी अनित्य हो जाएगा। ये कौन पूर्व पक्षी कहेंगे कि श्रुतेः श्रोतृत्वस्य श्रुतेः अनित्यत्वे सति तद्घटितं श्रोतृत्वम अपि अनित्यम। तो श्रोतृत्व भी अनित्य हुआ, विशेषण के अनित्य होने से विशिष्ट भी अनित्य हो जाएगा ना। विशिष्ट पदार्थ में से, विशिष्ट पदार्थ में तीन होते हैं ना, विशेषण, विशेष्य और उन दोनों का आपस में संसर्ग, ये तीन होते हैं। इसलिए विशिष्ट ज्ञान की विषयता भी तीन प्रकार की होती है। विशेषणता रूप विषयता, संसर्गता रूप विषयता और विशेष्यता रूप विषयता। ऐसे तीन विशेषता, तीन प्रकार की विषयता विशिष्ट ज्ञान की मानी गई है। तीन विषय होते हैं। घटत्व विशिष्टो अयम घट, यहाँ पर घटत्व भी विशेषण विधेया विषय है, तो वो भी ज्ञान, उसमें भी ज्ञान का घटोयम इस ज्ञान की विषयता आएगी।
वो विशेषणता रूप विषयता रहेगी, और घट में विशेष्यता रूप विषयता रहेगी। और घटत्व तथा घट का जो आपस में संबंध है, जाति तथा जातिमान होने से समवाय संबंध, उसमें संसर्गता रूप विषयता रहेगी। तो ये जो विशिष्ट ज्ञान है, श्रोतृत्वादि, श्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा, तो इसमें श्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा में ये जो श्रोतृत्व का लक्षण है, उस लक्षण में प्रमा रूप से शब्द ज्ञान विशेषण है ना। श्रोतृत्व, आत्मा श्रोता है का मतलब श्रोतृत्व धर्म से युक्त है, यानी शब्द ज्ञान से विशिष्ट है। तो शब्द ज्ञान अनित्य होने से श्रोतृत्व भी अनित्य हो जाएगा। ये यहाँ पर कहते हैं कि तद्घटितम श्रोतृत्वम अपि अनित्यम। तो विशिष्ट जो आत्मा है वो भी अनित्य हो जाएगा। अनित्य विशेषण से विशिष्ट आत्मा भी अनित्य हो गया, केवल आत्मा नित्य है। और अनित्य विशेषण से विशिष्ट आत्मा वह अनित्य धर्म नहीं रहेगा, तो उस समय वह विशिष्ट रूप से नहीं रहेगा। श्रोतृत्व विशिष्ट रूप से आत्मा नहीं है, अपितु अश्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा है उस समय। इस प्रकार ये पाक्षिकत्व उपपन्न होता है। इति संकोचो आवश्यको, इस प्रकार ये संकोच आवश्यक है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ये यदि कहते हैं तो कहते हैं अत आह, पूर्व पक्ष के इस संकोच को आवश्यक बताने वाली युक्ति को सिद्धांती श्रुति विरुद्ध बता रहे हैं। जब श्रुति ये कह रही है, यानी वेद बता रहा है कि श्रुति यानी शब्द ज्ञान नित्य है। श्रुति शब्दार्थ यहाँ नित्य है। श्रुति शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष ने शब्दजन्य ज्ञान का किया था। सिद्धांत यहाँ श्रुति शब्द का अर्थ करेंगे साक्षी का स्वरूप, नित्य ज्ञान, शब्दजन्य ज्ञान नहीं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं श्रोतुहु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुते। तो श्रोतुहु श्रुते, तो श्रोता की जो श्रुति है, श्रुति यानी ज्ञान, शब्द विषय ज्ञान, उस ज्ञान का विपरिलोप यानी विनाश न विद्यते, विनाश नहीं होता। इसलिए वो कदाचित को श्रुति नहीं है, अनित्य श्रुति नहीं है, वो नित्य श्रुति है। तो श्रुतेर श्रुति शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो श्रोता का जो श्रुति यानी ज्ञान है उसका विपरिलोप नहीं होता। क्यों? तो अविनाशित्वात्, ऐसा हेतु आता है आगे। तो श्रुति अविनाशी होने से यानी निर्विकार होने से, तो निर्विकार ज्ञान तो है ब्रह्म ही, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार। टीका है नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरिलोपो, इसका अर्थ करते हैं कि श्रुते श्रोतृत्वस्य च अनित्यत्व वचनम श्रुति विरुद्धम इत्यर्थ। तो श्रुति को तथा श्रोतृत्व को अनित्य बताने वाला जो वाक्य है, कथन है पूर्व पक्षी का, वह श्रुति विरुद्ध है, यानी वेद विरुद्ध है। उसमें वेद विरोध नामक दोष है। आगे हैं टीका में ही
एवं तर्हि का अवतरण। श्रुति मत्यादीनां नित्यत्वे युगपत् सर्वज्ञानं स्यात् कदाचित् अपि कस्यचित् अपि ज्ञानस्य अभावो न स्यात्। श्रुत्यादि शब्दितानां सर्वेषां ज्ञानानां नित्यत्वात् न च इष्टापत्तिः प्रत्यक्ष विरोधात् अतो नहि श्रोतुः श्रुते इत्यादि श्रुतेः अन्यपरत्वं वक्तव्यम् इति शंकते एवं तर्हि इति। ये इतना अवतरण है एवं तर्हि इत्यादि शंका वाक्य का। एवं तर्हि ये पूर्व पक्षी का शंका वाक्य होगा। पहले भी ननु पाक्षिकत्वेन ये पूर्व पक्ष का ही शंका वाक्य था। उस वाक्य से की गई शंका का निराकरण श्रुति विरोध नामक दोष दिखा करके पूर्व पक्ष के मत में नहीं श्रोतुहु श्रुते विपरिलोप इत्यादि वाक्य आया। न नित्यमेव श्रोतृत्व अभिगमात से लेकर के यहाँ तक का। फिर पूर्व पक्ष की एक शंका आ रही है न एवं तर्हि से। अब जिस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि श्रुति मत्यादीनां नित्यत्वे युगपत् सर्वज्ञानम स्यात्। कहते हैं श्रुति मति और आदि शब्द से विज्ञाति को लीजिए। नहीं श्रुतेर श्रोतुहु विपरिलोपो विद्यते, जैसा ये वाक्य है ऐसा आगे दूसरा वाक्य आता है नहीं मंतुर्मतेर विपरिलोपो विद्यते, नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, ऐसे वाक्य है ना वहाँ पर। तो आदि शब्द से उन वाक्य में प्रयुक्त जो षष्ट्यंत पद हैं मते है विज्ञाते है दृष्टे है, इन षष्ट्यंत पद का जो अर्थ है प्रातिपदिक अर्थ श्रुति शब्दित ज्ञान मति शब्दित ज्ञान विज्ञाति शब्द से बताया गया ज्ञान, वो ज्ञान अर्थ में ही है ना वहाँ पर श्रुति इत्यादि शब्द। तो ये जो श्रुति मत्यादि नाम, तो श्रुति है मति है इत्यादि शब्दों का अर्थभूत जो ज्ञान है इन सब में नित्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति रूप ज्ञान भी नित्य है, दृष्टि रूप ज्ञान भी नित्य है, मति रूप ज्ञान भी नित्य है, तो विज्ञाति शब्द से बताया गया ज्ञान भी नित्य है, ये मानना होगा। तो श्रुति मत्यादि नाम नित्यत्वे, और नित्यत्व मानने पर क्या होगा तो युगपत् सर्वज्ञानम स्यात्। तो युगपत् सर्व विषयक ज्ञान की आपत्ति आएगी। सब ज्ञान, श्रुति भी नित्य है मति भी नित्य है, तो उसका तो कभी अभाव होगा ही नहीं ना। और ये सब ज्ञान आत्मा में है, तो युगपत् ही श्रुति मति विज्ञाति दृष्टि इत्यादि से बताए गए ज्ञानों का होना रूप आपत्ति आएगी। इन ज्ञानों में योगपद्य ताकि आपत्ति। और कदाचित अपि कस्यचित अपि ज्ञानस्य अभावो न स्यात्, तो किसी भी अवस्था में किसी भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा, हमेशा सभी ज्ञान रहेंगे। श्रुति रूप ज्ञान भी रहेगा, दृष्टि रूप ज्ञान भी रहेगा, मति रूप ज्ञान भी रहेगा, विज्ञाति रूप ज्ञान भी रहेगा। तो हमेशा रहने से युगपत् अनेक ज्ञान मानने पड़ रहे हैं ना। तो ये जो नियम है ज्ञानों में अयोगपद्य का नियम, उस नियम का विरोध हो जाएगा। तो ये कहते हैं श्रुत्यादि शब्दितानाम सर्वेषां ज्ञानानाम नित्यत्वात्, क्यों कभी भी किसी भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा, सभी अवस्था में सभी ज्ञानों को मानने की क्यों आपत्ति आएगी।
कहते इसलिए कि श्रुत्यादि शब्दितानाम सर्वेषाम ज्ञानानाम नित्यत्वात्। तो श्रुति शब्द से, मति शब्द से बताया गया ज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं श्रुत्यादि शब्द से बताए गए, वे सब के सब नित्य होने से सभी अवस्था में सबका होना जरूरी हुआ। किसी भी अवस्था में किसी का अभाव नहीं होगा। तो इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं किया जा सकता सिद्धांति के द्वारा। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न च इष्टापत्ति, सिद्धांति से इष्टापत्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? कहते इसलिए कि प्रत्यक्ष विरोधात, ये प्रत्यक्ष का विरोध होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ एक सभी अवस्था में सभी ज्ञानों का स्वीकार करना, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तो प्रत्यक्ष विरोधात अतो नहीं श्रोतुः श्रुतेर इत्यादि श्रुतेः अन्य परत्वं वक्तव्यम इति शंकते। ये शंका करते हैं अतो नहीं श्रोतुः श्रुते इत्यादि श्रुतेः अन्य परत्वं वक्तव्यम। तो श्रोतुः श्रुते, तो नहीं श्रोतु श्रुते इत्यादि जो श्रुति है, यानी आत्मा के ज्ञान में, श्रुति आदि शब्दित ज्ञान में नित्यत्व बताने वाला श्रुति वचन, इन श्रुति वचनों में, इस श्रुति वचन का जो प्रतीयमान अर्थ है ज्ञान का नित्यत्व, इससे अन्य अर्थ मानना चाहिए। इस श्रुति को यानी इस वाक्य को अन्य परक मानना चाहिए। इसका तात्पर्य ज्ञान के, श्रुत्यादि शब्दित ज्ञान के नित्यता में नहीं है, अपितु अन्य अर्थ में है, ये मानना उचित होगा। वो अन्य अर्थ क्या होगा? वो प्रतिबंध का भाव, क्या वो अन्य अर्थ होगा ज्ञान का अनित्यत्व, जिससे सिद्ध हो ऐसा अर्थ। वो 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्वम न, अभाव परत्वम न तु ध्वंस अत्यंताभाव परत्वम इति भाव। तो ये अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्व मान लिया जाए। अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्व का मतलब क्या हुआ? नहीं श्रोतुः श्रुते विपरिलोपो विद्यते में न शब्द जो है ना अभाव को बताता है, और किसके अभाव को बताएगा? श्रुति के, श्रुति के यानी ज्ञान के। तो ज्ञानाभाव को बता रहा है। क्यों? कि वो उसका विपरिलोप नहीं होता है। तो अत्यंताभाव, ध्वंस का अत्यंताभाव है का मतलब कभी ध्वंस विनाश नहीं होता। विपरिलोप का अर्थ ध्वंस होता है ना, और अविनाशित्वात् ऐसा आता है ना। नहीं श्रोतुर श्रुतेः विपरिलोपो विद्यते। तो नहीं का अर्थ है न का अन्वय जा रहा है किसके साथ? विपरिलोप के साथ। विपरिलोप शब्द का अर्थ होता है ध्वंस। और किसका ध्वंस? तो श्रुति का ध्वंस, यानी ज्ञान का ध्वंस नहीं होता है। यह न का अर्थ निकलेगा। केवल श्रुतेर विपरिलोप विद्यते इतने का तो अर्थ निकलेगा कि ज्ञान का ध्वंस होता है। और न का अर्थ उसके साथ जोड़ देंगे निषेध, तो अर्थ निकलेगा कि ज्ञान का ध्वंस नहीं होता है। का मतलब ज्ञान ध्वंसाभाव, ज्ञान ध्वंस प्रतियोगिक अभाव को ये बता रहा है वाक्य। ज्ञान के
ध्वंसा भाव के अत्यंता भाव को बता रहा है, जैसा अर्थ निकल रहा है। और ये तो हो जाएगा जो प्रतीयमान अर्थ, और उससे अन्य अर्थ हो जाएगा कि अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव मान लिया जाए। तो अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव मानने से क्या अर्थ निकलेगा, यानी विपरिलोप शब्द का अर्थ अत्यंताभाव लिया जाए। तो ज्ञान के अत्यंताभाव का अभाव का अर्थ निकलेगा ज्ञान का अत्यंताभाव। तो अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्वम न तो ध्वंस अत्यंताभाव परत्वम। तो ध्वंस के अत्यंताभाव परत्व को स्वीकार न करके अत्यंताभाव अभाव परत्व को मानेंगे तो अर्थ निकलेगा उसका भाव ही अर्थ निकलेगा। अभाव का अभाव भाव रूप होता है ना। तो इस प्रकार ये मान लिया जाए अन्य परत्व। ये शंका एवं तर्हि नित्यम एव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमे प्रत्यक्ष विरुद्धा युगपद ज्ञानोत्पत्ति अज्ञानाभावस्य आत्मनः कल्पित स्यात्। इसका यहाँ तक ये शंका वाक्य है। और तच्च अनिष्टम ये भी शंकांतर्गत ही है। इति शब्द शंका के समाप्ति का द्योतक है। तो एवं तर्हि से लेकर के तच्च अनिष्टम ये जो शंका वाक्य है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरा कल 21 तारीख है ना, तो सरस्वती शयन होगा ना।